नमस्कार। आज का मेरा विषय है सुखी जीवन। हर आदमी सुख के पीछे परेशान है। सुख की परिभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई बच्चा है तो उसको लगता है मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई बड़ा है तो उसको धन संपत्ति से सुख मिलेगा। कोई ऋषि महात्मा है तो उसको आत्मदर्शन हो जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे सुखी होना है, सुख की प्राप्ति मुझे चाहिए। आज उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सुख मिलता कैसे है? जैसे आप बैलून आप देखते होंगे, अलग अलग रंगों के होते हैं। हीलियम गैस उसमें भरा जाता है और वो ऊपर उड़ जाता है। रंग के कारण, उसके बाहरी सुंदरता के कारण उसके उड़ान में कोई अंतर नहीं होता। उड़ान उसके भीतर जो हीलियम गैस जितनी मात्रा में भरी रहेगी उतना वो ऊंचा जाएगा। इसलिए बाहरी तामझाम, हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े, हमारे सौंदर्य, हमारी सोच अपनी जगह है, उसका थोड़ा मोड़ा महत्व हो सकता है। लेकिन भीतरी बात है अंदर की ताकत। यदि भीतर से आप मजबूत हैं तभी आप सफल और सुखी हो सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहला शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर स्वस्थ रहता है मात्र 3 चीज़ों से ज़्यादातर। अब कोरोना बीमारी आ गई, अलग मुद्दा है। उसमें भी जो शारीरिक श्रम करता है, समय पर भूख लगने पर भोजन करता है और समय पर सोता है, बस ज़्यादा नहीं। ये 3 चीज़ें। शारीरिक श्रम करना, श्रम की गुंजाइश नहीं है तो व्यायाम योग करना। दूसरी बात, भूख लगने पर जितना उचित हो उतना भोजन करना। और तीसरा, समय पर विश्राम करना। इतना करके हम 80-90% शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना। और दूसरा है मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाना, सकारात्मक सोच। ये सबसे बड़ी बात है। कोई एक मुद्दा यदि हो मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का तो है उसकी सकारात्मक सोच, सही नज़रिया चीज़ों को देखने का। मैंने एक वीडियो में पैराडाइम शिफ्ट की बात की थी। सोच को पॉजिटिव बनाएं। गुब्बारे के रंग से गुब्बारा नहीं उड़ता है, गुब्बारे की भीतर की ताकत से उड़ता है। ये सोचना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं चाहता भी तो नहीं सोच पाता हूँ। महाभारत की एक कहानी है। दुर्योधन जब युद्ध में पराजित होकर के मृत्यु के निकट था तो कृष्ण उसको संबोधित करते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन तुम इतने पाप में क्यों लगे रहते थे? बड़ी अच्छी कथानक है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। मुझे पता ही धर्म क्या है, अच्छी बातें क्या है, लेकिन मेरा उधर आकर्षण ही नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। पाप क्या है मुझे पता है, अधर्म क्या है पता है, लेकिन उधर ही मेरा आकर्षण है, वो मुझसे छूटता ही नहीं। यही बहाने हम लोग भी करते हैं कि मैं तो देर से ही उठता हूँ, हमको सुबह नींद ही नहीं खुलती है। कई ऐसे बहाने गढ़ना, ये निगेटिव थिंकिंग का उदाहरण है। नहीं सोचें, पॉजिटिव बनाएं। फिर क्या होगा कि आपके पाँव के नीचे अवसर और सफलताएं रहेंगे और उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दूर चीज़ों को आप देखते रहेंगे जबकि चीज़ें भीतर हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग भीतर के मौक़ों को तलाशने में मदद करेगी आपको। हर जगह सकारात्मकता दिखेगी, हर जगह अच्छाई दिखेगी। फिर आपके सोच, आपके चिंतन, आपके व्यक्तित्व भिन्न हो जाएंगे। अगली बात मैं लिखता हूँ कि ये पॉजिटिव थिंकिंग बनती कैसे है। उसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा। पहला, माहौल। किसी घर में ऐसा माहौल है कि सब दिन दूसरे की बुराई में ही लोग मज़ा तो आता है, दूसरे की बुराई में बड़ा मज़ा आता है। 4 लोग बैठ जाइए और सोचते रहिए, भर दिन बिता दीजिए। लेकिन हम क्यों बुराई में समय लगाएंगे? माहौल ऐसा बनाएं कि अच्छाई की बात करें। तो माहौल के कारण ये निगेटिव थिंकिंग आती है। यदि माहौल अच्छा करेंगे, अच्छी बातों को करेंगे, अच्छे विचार करेंगे तो आपके नज़रिए में पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी बात है अनुभव। यदि आप किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, थाने में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, हर जगह यदि आपको प्रताड़ना और बुरी बातें सुनने को मिलती है तो उससे भी निगेटिव थिंकिंग आती है और आपके पॉजिटिविटी को चैलेंज करता है।
तो वहाँ अपने आप को सावधान करना कि इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुख हुआ, मैं कम से कम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, तब फिर बातें बदलने लगेंगी। और तीसरी बात है शिक्षा। शिक्षा का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं है। शिक्षा का मतलब है विजडम, विवेक, कैसे हम व्यवहार करें, कैसे स्व प्रेरणा से काम करें। ये बातें जो हैं हमारे नज़रिए को बेहतर करने या बुरा करने में उपयोगी होती हैं। मित्रों, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति के क्या क्या विशेषताएं आप देखेंगे। वो बराबर दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्लास में कोई लड़का है, देखिएगा बराबर पूछता रहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, गांव में भी, समाज में भी, किसी दफ्तर में भी। क्यों, क्या काम है बताइए, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो ये साथ लेके चलने वाला, दूसरा का ख्याल रखने वाला होता है। दूसरे गुण, उसमें आत्मविश्वास भरी रहती है। वो वादा करता है कि मैं इसको निभाऊंगा, मैं पूरा करूंगा, आप आइए, ये कल आपका काम मैं हर हालत में करना चाहूँगा। तो एक संकल्प शक्ति, इससे वो काम करता है और आत्मविश्वास से भरा रहता है। फिर धैर्य ऐसे लोगों में होती है। कई बार चोट उसको कोई पहुंचाना चाहे, वो चाहता है कि नहीं, हम इनकी बातों से दुखी नहीं होंगे। वह विनम्र होता है और वह मददगार होता है। तो इतने सारे गुण सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों में होते हैं। तो क्या हमको सकारात्मक नहीं बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। और यदि कुछ लोग जिसमें कमी है वो ज़्यादा बोलेंगे, अपने यहाँ एक मुहावरा है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जो गगरी मतलब घट, घड़ा, जिसमें पानी आधा रहेगा वो छलकता रहेगा, बहुत आवाज़ करेगा। और दूसरा स्टेंजा बड़ा प्यारा है, भरो गगरिया चुप्पे जाए। जो गगरी भरी रहती है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो सकारात्मकता से जीवन में बदलाव आता है और समाज को भी लाभ होता है। तो सकारात्मकता के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व में इसको जोड़ना। और एक गुण यदि आप ला सकते हैं शरीर स्वास्थ्य और मन स्वास्थ्य करने के बाद, या उसके लिए भी, तो सकारात्मक सोच है। फिर नकारात्मकता के बहुत सारे नुकसान हैं। हमेशा मन दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, दूसरे की आलोचनाओं से भरे रहेगा, चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी दिखेगी। इसलिए उससे अपने आप को दूर करें। कई बार हम लोगों के भी मन में नकारात्मक बातें आती हैं, नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन मन को सावधान करना पड़ेगा कि नहीं, हमें दोष दृष्टि देखने की आदत सो, छिद्रान्वेषण उसको बोलते हैं हिंदी में, हमेशा छिद्र देखने जाना। रामायण में है ना कि निर्मल जान जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ये कपट, ये छल, ये छिद्र, ये देखने की जो आदत है वो नकारात्मकता को बढ़ाती है, उससे नुकसान होता है। मैं चार्ल्स डिकेंस को याद कर रहा हूँ। उसने अपने उपन्यास में कैदी की कहानी लिखा है, जो अंधेरी कोठरी में बंद है। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो बाहर लाया जाता है, लेकिन वो बाहर जब प्रकाश देखता है तो उसमें जाना नहीं चाहता। वो फिर चाहता है हम अंधेरे में ही रहें। कुछ लोगों का स्वभाव मिलेगा अपने समाज में भी, जो अंधेरा प्रिय है। विभीषण ने कहा ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू को अंधकार ही प्रिय होता है। तो क्या हम वैसा बनेंगे? नहीं, हमें प्रकाश प्रिय होना चाहिए, हमें हर्ष प्रिय होना चाहिए, हमें दूसरे की प्रशंसा अच्छी लगनी चाहिए और हमें पॉजिटिव थिंकिंग लानी चाहिए। और लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को रखा है आपके सामने कि आएगा कैसे। कहना तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे आएगा? तो पहली बात इंग्लिश में है कि जब कोई गोल्ड तलाशता है ना, आप सुने होंगे खान में, सोने की खान में जब सोने निकाले जाते हैं, हजारों टन मिट्टी निकलता है। थोड़ा सा सोना, सैकड़ों टन मिट्टी। लेकिन वो खोदने वाला मिट्टी पर ध्यान नहीं देता, सोने पर ध्यान देता है। तो ये सब काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आसपास आएंगी जो काम की नहीं रहेंगी। हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना है, गोल्ड। दूसरा, बी ऑप्टिमिस्ट। परीक्षा देना है, परीक्षा यात्रा करनी है, हर जगह सकारात्मक सोचना कि नहीं ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। ये नहीं सोच, अरे मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे। कैसे नहीं करेंगे?
करने के लिए होते हैं, बहुत लोग करते हैं, हम भी करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना और प्रेजेंट में रहना। हम भूत और भविष्य में ही अपना समय गुजारते हैं, ये मन का स्वभाव है, बार बार पीछे ले जाएगा या आगे जाएगा। और जो प्रेजेंट में ज़्यादा देर रहता है वो सुखी भी रहता है और पॉजिटिव नज़रिया भी रखता है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव। छोटा भी काम कोई कर दिया उसको आप धन्यवाद दीजिए, उसमें कोताही मत कीजिए। क्योंकि किसी को कोई मदद करना नहीं चाहता, आपसे किसी ने अच्छे से बात की, कोई अच्छे से व्यवहार किया, उसको आभार प्रकट कीजिए। बड़े लोग भी करते रहे हैं। आप राम कथा पढ़ेंगे तो राम ने कहा कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीनी, जहाँ पठाओ तहाँ जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बराई। अपने मुंह से प्रभु ने बराई की हनुमान की, दूसरे ने कहा सो नहीं है, खुद कहा प्रभु निज मुख करत बराई। और हम लोग बराई करने में कोताही बरतते हैं। बच्चों को भी शाबाशी दें। चाटुकारिता अलग है और बराई करना अलग है। यदि अच्छा करता है तो उसको शाबाशी दें, उससे उसका हौसला बढ़ता है। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है चलते चलते, आप कहें अरे गिर गया, चोट लगे, रोने लगेगा। आप देखते होंगे माताएं नहीं कहती, माता कहती अरे कुछ नहीं हुआ, वाह वीर है, उठ गया उठ गया। वो खड़ा हो जाता है, हंसते हुए चला जाता है। तो मेरा आग्रह होगा कि हमेशा दूसरे को अच्छी बातें कहना, धन्यवाद का भाव रखना, ये बहुत आवश्यक है। और अंतिम बात, भाई जीवन तो पूरा पढ़ने के लिए है, खूब पढ़िए। जिस तरह का साहित्य आपको पसंद हो वो हमेशा आप में प्रेरणा पैदा करेगी और आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगी। मेरा आग्रह है कि हम लोग सकारात्मक व्यक्तित्व बनाएं और हमेशा हंसी खुशी में रहें और दूसरे का भी दुख दूर करें और खुद भी अपने दुख पर विजय पाएं। शुभकामना, नमस्कार।